नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस वीडियो में एकत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों कम से कम एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं और उन प्लेलिस्टों के अंदर बहुत सारी वीडियोस भी दी हुई हैं। तो सभी वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें देखें। पहला प्रश्न है, गुसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, गुसाई दत्त को कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुमित्रा नंदन पंत के। अगला प्रश्न है, जायसी की दो काव्य कृतियों के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी की दो काव्य कृतियों के नाम। पहला है पद्मावत तथा दूसरा है आखिरी कलाम। प्रश्न है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न है, प्रमुख जनवादी कवियों और उनकी कतिपय रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। या प्रश्न है, जनवादी कविता की वृहदत्रयी के लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, जनवादी कविता के लेखकों की वृहदत्रयी नहीं है। वृहदत्रयी छायावादी रचनाकारों की मानी जाती है। प्रमुख जनवादी कवि और उनकी कतिपय रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, नागार्जुन रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस आदि। दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल, रचना है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, कहे केदार खरी खरी, आत्मगंध आदि। तीसरे हैं धूमिल, रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, मोचीराम आदि। चौथे हैं त्रिलोचन शास्त्री, मिट्टी की बारात, ताप के तपे हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, धरती, तुम्हें सौंपता हूँ, अन्य कहानी भी कुछ कहानी है आदि। इनके अतिरिक्त आलोक धनवा, विनोद कुमार शुक्ल, कुमार विकल आदि भी जनवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न है, दो रहस्यवादी कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, पहला सुमित्रा नंदन पंत, कृति है पल्लव तथा महादेवी वर्मा, कृति है दीपशिखा। प्रश्न है, जनवादी कविता से आप क्या समझते हैं? इसकी आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, जनवादी कविता में मानव के सामूहिक भावों की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति वैचित्र के लिए उसमें स्थान नहीं होता है। रचनाकार में शक्ति जनता से आती है। जनता के साथ उसका संबंध जितना घनिष्ठ होता है उसमें उतनी ही अधिक रचना शक्ति आती है और उसकी रचना में उतना ही अधिक सौंदर्य बढ़ता है। जिस कवि की दृष्टि मात्र अंतर्मुखी ना हो, जिस कवि की विषय वस्तु में सिर्फ व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं का चित्रण ना हो और जिस कवि के काव्य का संपर्क जनता के व्यापक जीवन से हो, वही कवि जनवादी कवि होता है। अगला प्रश्न है, कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक तथा उसके मुखपत्र का नाम लिखिए। उत्तर है, कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे।
इस सभा के मुखपत्र का नाम है कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है, जनवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जनवाद कला, साहित्य और जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण है जो जन सामान्य को महत्व देता है। जनवाद मोटे तौर पर मार्क्सवाद से प्रेरित साहित्य है। मोटे तौर पर मार्क्सवाद से प्रेरित साहित्य है जिसका मूलाधार भौतिक दर्शन पर टिका हुआ है। कार्ल मार्क्स ने जो समाज और उसके विविध रूपों और विचारों की ऐतिहासिक व्याख्याएं की, वे कला और साहित्य पर भी लागू होती हैं। ऐसे साहित्य की जो मार्क्सवादी विवेचना हुई हो, ऐसे साहित्य जिनमें मार्क्सवादी विवेचना हुई हो, उसी से जनवाद का प्रादुर्भाव हुआ है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में जायसी द्वारा प्रयुक्त भाषा और शैली का नामोल्लेख कीजिए। या प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर है, भाषा है अवधी और शैली है प्रबंध शैली। प्रश्न है, दो प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और दूसरे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न है, छायावादोत्तर काल के किसी एक कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गीतिका उनकी रचना है। प्रश्न है, रीतिकाल के किसी एक भक्त कवि का नामोल्लेख करते हुए उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का नाम लिखिए। उत्तर है, बिहारी परिमार्जित ब्रज भाषा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य की। उत्तर है, पहली विशेषता है यथार्थपरक तथा मानवतावादी दृष्टि। दूसरा है जीवन के नए प्रतिमानों की स्थापना। प्रश्न है, अवधी भाषा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। अवधी भाषा के किन्हीं दो कवियों के नाम। तो पहले हैं तुलसीदास और दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न है, नया दोहा के प्रमुख संकलनों के नाम लिखिए। उत्तर है, नया दोहा के प्रमुख संकलनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अमलतास की छांव पाल भसीन। दूसरा, आंखों खिले पलाश पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र। तीसरा, बटुक सत्सई विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक का। चौथा, कालाय तस्मै नमः भारतेंदु मिश्र का आदि। प्रश्न है, वर्तमान युग के 5 जीवित कवियों के नाम लिखिए। या वर्तमान युग के किन्हीं 2 जीवित कवियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, वर्तमान युग के 5 जीवित कवियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र, पाल भसीन, विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, भारतेंदु मिश्र और दिवाकर आदित्य शर्मा। प्रश्न है, साठोत्तरी कविता की किन्हीं 2 आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, साठोत्तरी कविता की 2 आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, अन्याय के विरुद्ध और शासन द्वारा कही जाने वाली चिकनी चुपड़ी बातों की आक्रोश युक्त स्वर में अभिव्यक्ति तथा दूसरी है व्यक्ति और उसके परिवेश की हर परत की बेपर्द अभिव्यक्ति। प्रश्न है, साठोत्तरी कविता के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नामोल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है,
साठोत्तरी कविता के दो महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहले है धूमिल, रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। तथा दूसरे कवि हैं रामदरस मिश्र, जिनकी रचना है पथ के गीत, बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज आदि। अगला प्रश्न है नवगीत धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इसका उत्तर है रमानाथ अवस्थी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, श्रीपाल सिंह छेम, गुलाब खंडेलवाल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शांति मेहरोत्रा, हंस कुमार तिवारी, सोम ठाकुर, गोपाल दास नीरज, वीरेंद्र मिश्र तथा डॉक्टर कुंवर बेचैन। अगला प्रश्न है साठोत्तरी कविता से आप क्या समझते हैं। उत्तर है साठोत्तरी कविता मोह भंग, आक्रोश, अस्वीकार, तनाव और विद्रोह की कविता है। इसका मुहावरा नया है, शैली बेपर्द है और इसमें जिजीवसा का गहरा रंग है। प्रश्न है नवगीत की किन्हीं दो आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर नवगीत की दो आधारभूत विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सर्वत्र भावानुकूल भाषा का प्रयोग तथा दूसरी विशेषता है स्वस्थ बिंब एवं प्रतीक विधान। अगला प्रश्न है नवगीत के दो महत्वपूर्ण गीतकारों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है नवगीत के दो महत्वपूर्ण गीतकार और उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शंभुनाथ सिंह, रचना है उदयाचल, दीवालोक, समय की शिला पर, जहां दर्द नील है आदि। तथा दूसरे कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, रचना है गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती आदि। प्रश्न है नई कविता की विशेषताओं या प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए किन्हीं दो प्रतिनिधि कवियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, यथार्थता। दूसरा, वर्जनाओं से मुक्ति अर्थात सामाजिक मर्यादाओं एवं बंधनों का तिरस्कार करके निःसंकोच अश्लील चित्रण। तीसरा, हृदय पक्ष की अपेक्षा बुद्धि पक्ष की प्रधानता। चौथा, निराशा तथा अवसाद मतलब खिन्नता की प्रबलता। पांचवा, खिचड़ी भाषा, जिसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों, प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी आदि के शब्दों का घोल मेल है। प्रतीकों, बिंबों एवं मुक्त छंद पर बल। नई कविता के दो प्रतिनिधि कवि जगदीश गुप्त और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है नई कविता से संबंधित किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर है पहली पत्रिका है कल्पना तथा दूसरी है ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है नई कविता के 5 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। उत्तर है जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है नवगीत से आप क्या समझते हैं। उत्तर है नवगीत छायावादी एवं प्रगतिवादी दोनों ही काव्यों की कई विशेषताओं से युक्त ऐसा काव्य है जिसमें आधारभूत चेतना, जीवन दृष्टि, भावभूमि एवं अभिव्यंजना शैली की व्यापकता, सूक्ष्मता, विविधता, यथार्थता
एवं लौकिकता का एकांतिक संयोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों की एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर है, पहले है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना है गंगावतरण। दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, रचना है चिदंबरा। फिर प्रश्न है, नई कविता को अकविता क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है, नई कविता परंपरागत कविता के स्वरूप से नितांत भिन्न हो गई है। यह किसी वाद या दर्शन से जुड़ी नहीं है, इसलिए इसे अकविता कहा जाता है। प्रश्न है, नई कविता की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, पहली है विशेषता युग की गंगा रचना, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल तथा बूंद एक टपकी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कविता के प्रमुख वादों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, स्वच्छंदतावाद आदि आधुनिक कविता के प्रमुख वाद हैं। प्रश्न है, नई कविता से आप क्या समझते हैं? या प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए तथा इस पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष लिखिए। इसका उत्तर है, नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता के प्रकाशन से हुआ। यह कविता किसी वाद से बंधकर नहीं चलती। प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की 5 रचनाओं और रचयिताओं के नाम लिखिए। या प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों की एक एक रचना का नाम लिखिए। या प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। उत्तर है, भग्नदूत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। फिर है, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ओ अप्रस्तुत मन, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रश्न है, आधुनिक युग की कविता की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पहली विशेषता यथार्थ का उन्मुक्त चित्रण। दूसरी विशेषता नारी मुक्ति का आह्वान, लघुता के प्रति सजगता, और चौथा है गेय तत्व की अवहेलना। अगला प्रश्न है, तार सप्तक की कविताएं किस काव्य धारा से संबंधित हैं? इसका उत्तर है, तार सप्तक की कविताएं प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंधित हैं। किससे? प्रयोगवादी काव्यधारा से। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसमें संकलित कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है, सन 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित कवियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा तथा राजेंद्र किशोर। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध किस सप्तक में संकलित है? इसका उत्तर है, गजानन माधव मुक्तिबोध सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक में संकलित कवियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है,
दूसरा सप्तक सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें संकलित कवियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसमें संकलित कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है, तीसरा सप्तक सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित कवियों के नाम हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं दो द्वारा रचित एक एक प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। सुमित्रानंदन पंत हैं और दूसरे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तीसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और चौथे हैं रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर है चिदंबरा है सुमित्रानंदन पंत का, कितनी नावों में कितनी बार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का और कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न है, आधुनिक युग के किसी एक महाकाव्य और उसके रचनाकार का नाम लिखिए। या प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम लिखिए। उत्तर है, महाकाव्य है कामायनी, रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहला साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतर अर्थात मार्क्स और रूस का गुणगान, पूंजीवाद का विरोध एवं कृषक मजदूर राज्य की स्थापना का स्वप्न। दूसरी विशेषता है यथार्थवाद। तीसरी है परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध। चौथा है धर्म और ईश्वर में अविश्वास। पांचवा है श्रम की महत्ता की स्थापना। छठवां है शोषितों के प्रति सहानुभूति। सातवां है वेदना और निराशा। आठवां है नारी के प्रति आधुनिक यथार्थवादी दृष्टिकोण। नौवां है जनभाषा का आग्रह तथा 10वां है छंदों और अलंकारों का बहिष्कार। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, नागार्जुन, रचना है युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल, रचना है युग की गंगा। शिव मंगल सिंह सुमन, रचना है प्रलय सृजन। त्रिलोचन शास्त्री की रचना है धरती। प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन किसने और किस समय किया? इसके संपादक कौन थे? या प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन प्रथम बार कब और किसने किया? इन सभी का उत्तर है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में अपनी पीढ़ी के अन्य 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके संपादक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने कहाँ और कब की थी? इसका उत्तर है सन 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। मुंशी प्रेमचंद ने इस संस्था के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। या प्रश्न है, छायावादोत्तर काल के किसी एक कवि तथा उनकी रचना का नाम निर्देश कीजिए।
इसका उत्तर है पहला है रामधारी सिंह दिनकर, रचना है उर्वशी, तथा दूसरे हैं शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है विंध्य हिमाचल से। प्रश्न है छायावादोत्तर काल की कविता का काल विभाजन लिखिए। उत्तर है पहला प्रगतिवाद प्रयोगवाद 1938 से 1959 ईस्वी, दूसरा नई कविता का काल 1959 ईस्वी से वर्तमान तक। प्रश्न है प्रयोगवादी कविता की दो मुख्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां बताइए। या प्रश्न है छायावादोत्तर काल की काव्य प्रवृत्तियां लिखिए। इसका उत्तर है पहली विशेषता है अतिवैयक्तिकता, दूसरी है निराशा, कुंठा और घुटन, तीसरी विशेषता है फ्रायड के प्रभाववश नग्न यौन चित्रण, चौथा है अति यथार्थवाद मतलब नग्न यथार्थ का चित्रण, पराजय, पलायन और वेदना, छठवां है बौद्धिकता, सातवां है क्षण का महत्व, आठवां है अवचेतन के यथावत प्रकाशन का आग्रह, नौवां है अनगढ़ भाषा का प्रयोग एवं दसवां है नया शिल्प विधान मतलब नए उपमानों, बिंबों, प्रतीकों का प्रयोग तथा छंदहीन का आग्रह। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं? नई कविता क्या है? इसका उत्तर है सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक की कविताओं में नए बिंब विधानों, नए अलंकारों और नई भावाभिव्यक्ति को अपनाया गया। काव्य की इसी नई विधा को प्रयोगवादी काव्य के नाम से अभिहित किया जाने लगा। नई कविता इस प्रयोगवादी कविता का ही विकसित रूप है। अगला प्रश्न है तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए या हिंदी में प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखिए। या प्रश्न है किन्हीं 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। या प्रश्न है सप्तक परंपरा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण और रामविलास शर्मा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इन 7 कवियों की रचनाएं तार सप्तक के नाम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित की थी, जिसे प्रथम तार सप्तक भी कहते हैं। प्रश्न है प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले कवि का नामोल्लेख कीजिए और उनके एक प्रमुख प्रकाशन का नाम लिखिए। या प्रश्न है अज्ञे का पूरा नाम लिखिए, उन्हें किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर है प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने तार सप्तक नामक एक काव्य संकलन सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया था। कितनी नावों में कितनी बार इनकी एक प्रमुख रचना है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों यह थे हमारे 50 महत्वपूर्ण पद्य पर आधारित प्रश्न जिसमें हमने सबसे ज़्यादा तार सप्तक के बारे में जाना। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके पास कोई सुझाव कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।